बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे हो, दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़ारिश, ददरी, बवासीरी मस्से, जो बवासीर की वजह से मस्से बन जाते हैं, तो चंबल, इसके हवाले से एक मलम लेके हाज़िर हूँ। बहुत ज़बरदस्त मलम है। तो ये आप जो मलम है ये ख़ारिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा इसकी वबा फैली हुई है ख़ारिश की। और उसके साथ साथ चंबल, ददरी और बवासीरी मस्से वगैरह इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नुस्खा बहुत शॉर्ट सा है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं इसमें। और अपने नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो सबसे पहले तो इसमें परहेज़ लाजमी है, क्योंकि परहेज़ की वजह से काफ़ी जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। जो आजकल की जो ख़ारिश है इसमें तो परहेज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नहीं तो आप कोई भी दवाई इस्तेमाल करेंगे, चाहे 2 हफ़्ते इस्तेमाल करें, 3 हफ़्ते करें, जब आप परहेज़ नहीं करेंगे तो वो दवाई की रूटीन जितनी भी खाई होगी, जितना भी फ़ायदा हुआ होगा वो आपका वापस ज़ीरो पे आ जाएगा। इसमें जो सबसे पहले परहेज़ है वो है अंडा, चावल, दही, लस्सी और चाय और सुरख मिर्च, और उसके साथ साथ जो गोश्त वगैरह है ये भी आपका इसमें परहेज़ लाजमी है। तो आजकल की जो ख़ारिश है वो खून के दबाव की वजह से होती है, तो बेहतर यही है कि उसका जो खून का दबाव है उसको पहले कम किया जाए, खून के दबाव को नॉर्मल किया जाए। तो आज की जो दवाई है वो सिर्फ़ लगाने के लिए, खाने पीने के कोई नहीं है इसमें, सिर्फ लगाने की मलम बताई जाएगी, जो कि उसमें आप ख़ारिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ददरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चंबल और बवासीर मस्से में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो नुस्खे में सबसे पहली जो चीज़ है वो है काफूर, ये आपने लेना है 50 ग्राम। और दूसरे नंबर पे जो है वो है कजली। कजली आपको बनाना जो बनी बनाई तो नहीं मिलेगी आपको, किसी भी पंसार स्टोर से नहीं मिलेगी आपको, ये खुद बनानी पड़ती है और बनाना बहुत मुश्किल है। इतनी मुश्किल भी नहीं है, जो आम हजरात हैं जो हिकमत को नहीं जानते हैं, घर में बनाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये बनाना मुश्किल है। इसलिए आप इसकी कोशिश करें, या तो इसका कोई नुस्खा वगैरह देख लें, यूट्यूब पे मिल जाता है इसका, उस तरीके से इसको बना लें, नहीं तो किसी हकीम से इसको तैयार करवाएं। और तैयार करवाने के बाद पूरी मलम भी किसी हकीम से तैयार करवा सकते हैं, तो नहीं तो कजली तैयार करवा लें। और काफूर आपको 50 स्टोर से मिल जाएगा। मरहम लेनी है आपने 750 ग्राम, तो 50 ग्राम कफूर हो जाएगा, कजली आपकी हो जाएगी 200 ग्राम और मरहम जो होगी वो होगी आपकी 750 ग्राम। तो मरहम को आपने पिघला लेना है चूल्हे पर रख के किसी बर्तन में, तो उसमें फिर आपने ये कफूर पीस के डाल दें। तो कुछ इसमें डलियाँ होती हैं, होता तो ये पिसा हुआ ही होता है, लेकिन इसमें कुछ जमा हुआ भी होता है, डलियाँ सी बनी होती हैं, उसको पीस लें। तो उसके बाद जो कजली है वो आपने 200 ग्राम इसमें मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसके बाद ठंडा कर लेना है और इसके बाद इसको इस्तेमाल करना है। और इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है, इस्तेमाल करिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।